ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर के साथ। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है। दोनों शख्स पिट्ठू बैग के साथ पकड़े गए हैं। जांच में इनके बैग से 32 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। राज्य और आसपास के इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से कुदरत की ताकत का एहसास करा दिया है। जोन्हा, हुंडरू, दशम, सीता और रिमिक्स फॉल जैसे खूबसूरत जलप्रपात इस समय अपने उफान पर हैं। लगातार बारिश के कारण इन जलप्रपातों में जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। तेज बहाव, चट्टानों पर गिरती धाराएं और फिसलन भरी जमीनें, यह नजारे जितने मनोहरी लगते हैं उतने ही जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है, पर्यटक और स्थानीय नागरिक जलप्रपातों के पास न जाएं। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर जलप्रपातों के आसपास के इलाकों में निगरानी तेज कर दी है। संवाददाता रांची से अधिक जानकारी के साथ संतोष फोन लाइन पर बने हुए। संतोष, देखिए, जिन भी जलप्रपातों की अगर हम बात करें झारखंड की, सभी अपने आप में बेहद ही खूबसूरत, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है मानसून की, उसे देखते हुए लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि ऐसी जलप्रपातों में यदि आप घूमने जा भी रहे हैं तो एक दूरी और जो भी यहाँ पर मानक रखे गए हैं उसका विशेष ध्यान दें। देखिए, लगातार जिस तरह से एक पखवाड़े से लगातार जिस तरह से झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है, तो उसको लेकर जिला प्रशासन ने जो फॉल है, चाहे दशम फॉल की बात करें, चाहे जो फॉल अधिकांश फॉल है वो खतरे के निशान से ऊपर पानी, क्योंकि काके डैम का भी पानी छोड़ा गया, वहां भी रोक लगा दिया गया है जिला प्रशासन। तो जो चाहे वो दशम फॉल की बात करें या और भी फॉल जो हैं, जिला प्रशासन ने कहा कि आप घूमने जाएं, लेकिन जो जिला प्रशासन ने मापदंड बनाया है उसके आगे आप जो सीमांकन किया गया है उसके आगे आप नहीं जाएं। अब सचेत रहें। ऐसा पहले तो कोशिश करें कि आप उस इलाका में नहीं जाएं, क्योंकि लगातार एक पखवाड़े से झारखंड में विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। तो डीसी ने सख्त निर्देश दिया है कि उस इलाका जहां फॉल है, खूबसूरती तो ऐसे भी कहा जाता है कि झारखंड प्रकृतियों से भरा हुआ और जिस तरह से झरनों से भरा हुआ राज्य है, तो एक और जहां खूबसूरती है, लेकिन खूबसूरती कहीं जानलेवा साबित न हो, इसको लेकर डीसी ने आदेश जारी किया है कि उस इलाके में आप नहीं जाएं, और जाएं भी तो आप अपने आप को सचेत रहें, होशियार रहें, और किसी प्रकार का जो फॉल है उस फॉल के जो सीमाएं बनाए गए हैं उस सीमाएं से आगे नहीं जाए। खूबसूरती को जरूर निहारें, क्योंकि झारखंड ऐसे भी जंगलों, पहाड़ों और झरनाओं से घिरे हुए हैं, लेकिन उस खूबसूरती ऐसा ना हो जाए कि जानलेवा साबित हो जाए। और इसको ख्याल रखते हुए आप उस इलाका में जाएं तो कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखें। इस प्रकार का आदेश रांची डीसी के द्वारा जारी किए गया है। जी बिल्कुल संतोष, देखिए, आदेश जरूर जारी किए गए हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये जुड़ जाता है कि जो मुख्यतः बड़े जलप्रपात हैं, हुंडरू फॉल की बात कर ले, दशम फॉल की बात कर ले, तो इन फॉल्स के आसपास क्या कुछ मानक लगाए गए? क्योंकि निर्देश के अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ जो स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि पर्यटक पहुंचेंगे ही, तो ऐसे में क्या कुछ वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है? क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन और विभाग की तरफ से? देखिए, लगातार चाहे हुरूम फॉल की बात करें या दशम फॉल की बात करें या जो भी फॉल है, चाहे काके डैम के, तो प्रशासन की तरफ से वो बजाबते वहां फोर्स लगा दिए गए हैं। एक पहले से ही बैरिकेडिंग किया हुआ है, उस बैरिकेडिंग के अंदर आप नहीं जाएं। तो लगातार जिस तरह से जिला प्रशासन एक वहां फोर्स की प्रतिनियुक्ति किया है कि आप इस जो सीमांकन है उस सीमांकन के अंदर आप नहीं जाएं, कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक है, फॉल को आप निहारे, खूबसूरती की तस्वीर को कैद करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन के द्वारा जो सीमांकन जारी किया गया है उस सीमांकन को आप लांघे नहीं। तो जो ऐसे भी कहा जाता है कि पानी को आप खतरों को जरूर देखें, तस्वीर जरूर बनाएं, लेकिन खतरों से खेलने की कोशिश नहीं करो। तो कहीं ना कहीं डीसी ने एक आदेश जारी किया है, और उस आदेश को अगर पालन नहीं करते हैं तो आप अपने आप को जान के खतरे में डालते हैं। जी बिल्कुल संतोष, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।